नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में यह खुदकुशी का मामला लग रहा है। हालांकि मौत की असली वजह की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगी। मौके से जो सुसाइड नोट मिला था उसकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। इसके बाद ही इस नोट का सच सामने आ पाएगा। लेकिन इतने बड़े संत की संदिग्ध मौत को लेकर जो अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है, उससे साफ है कि कोई ऐसी बात तो है जो अब तक पर्दे में है। इसे सामने लाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रयागराज के डीआईजी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है। सीओ स्तर के अधिकारी इसकी अगुवाई करेंगे। इसमें क्राइम ब्रांच से लेकर अलग अलग विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं, जिसमें सर्विलांस से लेकर नारकोटिक्स तक के विशेषज्ञ हैं। अब सवाल यह है कि अगर यह खुदकुशी का मामला है तो फिर वो क्या वजह थी जिसके कारण महंत नरेंद्र गिरी ने मौत को गले लगा लिया। मौके से जो सुसाइड लेटर मिला है उसके मुताबिक इसमें महंत ने शिष्य आनंद गिरी समेत कुल 3 लोगों को अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया है, जबकि एफआईआर में सिर्फ आनंद गिरी को आरोपी बनाया गया है। आज मैं इस पूरी खबर के हर चुभने वाले पहलू का विश्लेषण करूंगा और इसकी एक एक बात आपको बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। महंत नरेंद्र गिरी देश की सनातन संत व्यवस्था के सबसे बड़े पदों में से एक पर थे। देश के सभी 13 अखाड़ों की अगुवाई करने वाली संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष थे। अलग अलग मतों के अखाड़ों को एकजुट कर उसका नेतृत्व करना कोई छोटी बात नहीं होती। 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ और 2021 में हरिद्वार में कुंभ के आयोजन में महंत नरेंद्र गिरी की बहुत बड़ी भूमिका रही। कब कौन सा अखाड़ा शाही स्नान करेगा और अखाड़ों के कौन से धार्मिक कार्यक्रम कब होंगे, ये महंत नरेंद्र गिरी सबकी सहमति से तय करते हैं। लेकिन अब महंत जी हमारे बीच नहीं है। उनकी संदिग्ध मौत से जुड़े बड़े सवालों की आज मैं पड़ताल करूंगा। सबसे पहले बीपी गंगा के पास मौजूद सुसाइड नोट के हर खास पहलू के बारे में आपको बता दूं, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। हमारे गुरु जी की हत्या की गई है। रस्सी चूल्हे से लटकते हुए मिले रस्सी द्वारा, फिर उसको काट करके नीचे उतारा गया महाराज को। आत्महत्या वह व्यक्ति कर नहीं सकता था। ये एक गहरा षड्यंत्र है। बहुत सूरवीर संत थे, बहादुर संत थे, वो आत्महत्या जैसी बात सोच रहे थे। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की कितनी थ्योरी, खुदकुशी और हत्या की साजिश को लेकर कितनी दलीलें। उसको सुनकर के हमें विश्वास नहीं होता कि वो ऐसी घटना घट सकती है। जो बात कही जा रही है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। उनके साथ कोई साजिश हुई है और साजिश के साथ ये घटनाएं घटी गई है। इसकी सीबीआई जांच हो, प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं। फांसी के फंदे से झूलते सवालों का सच क्या है? पुलिस के बयान तो शुरू से है कि वो एक नायलॉन की रस्सी से लटके हुए थे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी तरह की कोई डाउट है। फंदे की रस्सी किसने तैयार की थी?
बड़े बड़ों से टक्कर लेने वाले महंत इतने निराश क्यों थे? महंत नरेंद्र गिरी को क्यों सता रहा था अपमान का डर? सीडी, ब्लैकमेलिंग और आखिरी वीडियो का सच क्या है? ये सभी चीज़ें तो विवेचक का अधिकार है, इसमें चीज़ें कैमरा पे या चीज़ ऐसी बताने की नहीं है। और मैंने आपको एक बात अवश्य की कि इसमें हर एक पहलू पे और पूरी तरीके से निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से विवेचना की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी और पूरे इस प्रकरण का पटाक्षेप भी किया जाएगा। खुदकुशी या हत्या, सबसे बड़ी तफ्तीश। पर्दे के पीछे कौन सा राज? सबसे बड़ा पर्दाफाश। बात तो चुभेगी। जी हाँ, तो आज इस पूरे प्रकरण के हर चुभने वाली बात की हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद रहेंगे, जो कि सुसाइड की थ्योरी पर सवाल क्यों, इस सवाल से पर्दा उठाएंगे। इसके अलावा मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो ये बताएंगे कि सुसाइड लेटर का सच आखिरकार क्या है। और साथ ही साथ अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो ये बताएंगे कि सिर्फ आनंद गिरी पर ही एफआईआर क्यों दर्ज हुई। और इसके अलावा इस पूरे पहलू से जुड़ी हर खबर, हर विश्लेषण हम आप तक बताएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों। वीरेश, क्या लगता है आपको, सुसाइड की थ्योरी पर सवाल क्यों उठ रहा है? बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। संत सवाल खड़ा कर रहे हैं, अखाड़ा परिषद के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, जो अनुयायी हैं, शिष्य सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल तो बहुत है रोहित जी। मैं आपको बताऊं कि कल से बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाई, लेकिन इस समय एबीपी गंगा की टीम एक ऐसी जगह पे पहुंची है, क्योंकि अगर हम 5 मिनट के अंदर दर्शकों को नहीं दिखाए तो शायद पुलिस यहां हमसे हटा दे। तो बहुत सारा विजुअल, बहुत सारी चीज़ें बोलता है, और मैं चाहता हूं कि एक बार अपने कैमरे की नज़र से कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊं इस आश्रम में 12 यहाँ पे, और कि लोग देखने के लिए उत्सुक हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सबसे पहले ये दिखाएं इस संत आश्रम की ये बड़ी बुलेट, शानदार बुलेट। और इस बुलेट को देखिए आप। फिर एक बुलेट आपने देखा, और ये देखिए 500 सीसी की ये बुलेट, ये शानदार बुलेट, श्री लेटे हनुमान जी मंदिर लिखा हुआ ये शानदार बुलेट। एक और बुलेट देखिए जिस पर पुलिस लिखा हुआ, और ये बुलेट है। और अब दिखाता हूं मैं गाड़ियों का जखीरा। एबीपी गंगा वहां पहुंचा है जहां कोई चैनल पहुंचा नहीं। ये देखिए नई इनोवा क्रिस्टा श्री बड़े हनुमान जी मंदिर की, और ये देखिए ये खड़ी हुई है, पंखा भी चल रहा है, मतलब इसको कहीं गर्मी न लग जाए। ये एम्बेसडर देखिए, ये जो पावर सेक्टर की अपने जमाने की एम्बेसडर है, चमचमाती एम्बेसडर, विधानसभा सचिवालय का पास लगा हुआ और भगवा लहराता हुआ, ओम लिखा हुआ। ये अभी तक किसी चैनल ने दिखाया नहीं होगा रोहित जी। और फिर ये देखिए होंडा सिटी, इस पर भी ओम लिखा हुआ, भगवा लहराता हुआ, चमचमाती हुई सफेद, और ये भी पंखे की हवा के नीचे। और लैंड क्रूजर जो एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया था कि महंत नरेंद्र गिरी करोड़ों रुपए की
1.5 करोड़ से ज्यादा की लैंड क्रूजर पर चलते थे। अध्यक्ष लिखा है, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, सचिव पंचायती अखाड़ा निरंजनी, श्री लेटे हनुमान जी मंदिर, मठ बागंबरी, गद्दी प्रयाग। यानी इस लैंड क्रूजर को देखिए। मैं अपने कैमरामैन से इस विशाल गाड़ी को दिखाना चाहता हूं कि एक नज़र में दर्शक देख लें, क्योंकि एबीपी गंगा वहां पहुंच गया है इस मठ के अंदर जहां सबको रोका गया था कि कहीं जाने की इजाज़त आपको नहीं है, इसलिए वो दृश्य किसी के पास नहीं है। मैं अपने दर्शकों को वो दृश्य दिखाता हूं जो वो देखना चाहते हैं कि आखिर मठ के अंदर, इस भव्य और विशाल मठ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर मैं दिखाऊंगा, ये देखिए फॉर्च्यूनर खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है और मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। आइए कैमरामैन, आपको रास्ता मिल गया है, खोज लिया है बीपी गंगा ने कि किस रास्ते से उन गाड़ियों को भी दिखाया जाए। तो ये देखिए, ये चमचमाती हुई नई फॉर्च्यूनर, नए मॉडल की फॉर्च्यूनर है जो मठ में खड़ी है। एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे होंगे तो ये भी अध्यक्ष जी की गाड़ी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी इस पर सवार होते थे, ये गाड़ी भी है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लिखी हुई ये गाड़ी है जो सिक्योरिटी में चलती थी महंत जी की सिक्योरिटी में। और माफ कीजिएगा पुलिस साहब, इस पे लिखा है पुलिस स्क्वाड, और ये भी चमचमाती फॉर्च्यूनर नई, और इस पर बत्ती लगी हुई। ये देखिए स्क्वाड, जब महंत नरेंद्र गिरी चलते थे तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्क्वाड चलती थी, चमचमाती हुई बत्ती। ऐसी बत्ती तो डीजीपी साहब के पास भी शायद हमने नहीं देखा होगा। श्री बड़े हनुमान जी मंदिर की एक और पुराने मॉडल की फॉर्च्यूनर, ये देखिए ओम लिखा हुआ, दर्शक देखते जाएं। और ये टाटा की बड़ी गाड़ी हेक्सा जिसका नाम है, वो भी श्री लेटे हुए हनुमान मंदिर का ये हेक्सा पे देखिए। और ये देखिए पजेरो, ये अपने ज़माने की सबसे जो महंगी गाड़ियां थीं उसमें से ये पजेरो भी है। तो गाड़ी नंबर 1 पजेरो, ये भी हनुमान जी के नाम पर है। गाड़ी नंबर 1, अब मैं दर्शकों को दिखाऊं, गाड़ी नंबर 1 पजेरो, गाड़ी नंबर 2 टाटा हेक्सा, और गाड़ी नंबर 3 ये फॉर्च्यूनर, चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर। गाड़ी नंबर 4 ये है इस फॉर्च्यूनर ही है, नई तरह के फॉर्च्यूनर, स्कॉट लगी हुई। गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, गाड़ी नंबर 4, और ये गाड़ी नंबर 5, गाड़ी नंबर 5 भी फॉर्च्यूनर है। और यहां आने की इजाजत किसी को नहीं है। एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव अपनी ये तस्वीरें दिखा रहा है, किसी के पास नहीं है। पुलिस की बैरिकेडिंग देख लीजिए, क्योंकि किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। ये 5001 नंबर का लैंड क्रूजर, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये 1.5 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी, लैंड क्रूजर गाड़ी जिससे अध्यक्ष जी चला करते थे, उसकी ये गाड़ी है। और इसकी खूबसूरत और ये मजबूती देखिए। ये गाड़ी नंबर है 7, गाड़ी नंबर 7। और गाड़ी नंबर 8 दिखाना चाहता हूं फिर से, ये है होंडा सिटी, गाड़ी नंबर 8। गाड़ी नंबर 9, गाड़ी नंबर 9 है अम्बेसडर, गाड़ी नंबर 9 अम्बेसडर देखिए। और गाड़ी नंबर 10 इनोवा क्रिस्टा, नई चमचमाती हुई इनोवा क्रिस्टा। और बुलेट का जरा रंग ढंग देखिए, ऐसी बुलेट तो रोहित जी आपने भी कम ही देखी होगी। पता नहीं ये कहां से गियर लगता है, कितने की गियर है। लोग बता रहे हैं, हमारे साथी नीतीश बता रहे थे कि भैया हमारे पास भी बुलेट है, लेकिन ये बुलेट 500 सीसी वाली है। और इसका रूप रंग देखिए, बड़ी ताकतवर है। साथ ही उसके पीछे भी एक बुलेट खड़ी है। और ये भी नई स्टाइलिश बुलेट देखिए, ये भी बुलेट देखिए। इस पर बैठने के बाद दग दग करते हुए आगे बढ़ते हुए महंत कैसे शानदार तरीके से दिखते होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल एबीपी गंगा के पास है, क्योंकि यहां पर आने जाने पर रोक है। और पहली बार इन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि ऐश्वर्य क्या है, वैभव क्या है, इस मठ की ताकत क्या है, और इस मठ में क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि बाघंबरी मठ के वैभव और गौरव के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जब दर्शक दृश्य नहीं देखेंगे, लोग अपनी नजरों से नहीं देखेंगे, तो उन्हें एहसास कैसे होगा, उन्हें यह भान कैसे होगा। देखिए, निरंजनी अखाड़ा अपने वैभव और ऐश्वर्य के लिए भी जाना जाता है। पहले गृहस्थ जीवन में रहते थे महंत नरेंद्र गिरी, उनका परिवार था। और ऐसे में वो जो अपने गाड़ियां देखी, और अंदर जो सोफा मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वहां
चांदी के सोफे हैं और चांदी का ही वहाँ पर डाइनिंग टेबल है, चांदी का सिंहासन है, सोने की थाली है, उसमें विशिष्ट अतिथियों को खिलाया जाता है। तो हमें कभी अवसर तो नहीं मिला, रोहित जी आपको भी नहीं मिला। मैंने अपने संवाददाता मोहम्मद मोइन से पूछा कि तुम प्रयागराज में रहते हो, अक्सर कहते हो कि महंत जी के यहाँ जाना है, कभी चांदी के इस बर्तन में खाने का अवसर प्राप्त हुआ? बोला नहीं, लेकिन हाँ श्रद्धा के साथ वो हमें खिलाते जरूर थे। तो ये ऐश्वर्य वैभव तो आपने एक तस्वीर मठ के देखिए, दर्शक देख वैभव की तस्वीरें आपने दिखाई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद ये था कि आप सोचिए, जिस मठ को, जो इतना बड़ा मठ है, प्रतिष्ठित मठ है, जो मठ इतना वैभवशाली है, तो वहां पर आखिरकार ऐसा क्या विवाद था कि महंत जी की जो संदेहास्पद मौत हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि मठ की अकूत संपत्ति, क्योंकि ऐसे देश में कई मठ हैं जो कि वैभवशाली हैं, तो उन्हीं में से एक मठ ये भी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि सुसाइड नोट को लेकर जो सबसे पहले और बड़ा सवाल उठता है वो आपको बताते हैं, क्योंकि अब इस पूरे मामले की गुत्थी यहीं उलझी हुई है। आपके जहन में घूम रहा होगा कि वो खुदकुशी से जुड़ी मजबूरी को लेकर होगा। तो आपको सुसाइड लेटर के पहले हिस्से की बात मैं आपको बताता हूं, सिलसिलेवार आपको एक एक करके बताता हूं कि जो सुसाइड लेटर एबीपी गंगा के पास है और जो सबसे पहले एबीपी गंगा ने दिखाया, आखिरकार उस लेटर में क्या है। देखिए क्या कुछ लिखा गया है उस लेटर में। लिखा है, मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। ये पहला हिस्सा है। आगे चलिए, आगे लिखा है, आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी यानी उनके जो शिष्य हैं, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो गरिमामयी पद है, सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। इसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या तिवारी एवं उनका लड़का संदीप तिवारी की होगी। ये पहले पन्ने पर लिखा है। अगले पन्ने की बात करें, एबीपी गंगा के पास मौजूद सुसाइड नोट में कई बातें बेहद मार्मिक हैं। इसमें लिखा गया है कि अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रह पाऊंगा। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम कर देगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, आज मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा, इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। अब आपको यह भी बता दें कि आनंद गिरी के साथ ही आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को लेकर महंत ने सुसाइड नोट में क्या लिखा। आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी जो पहले पुजारी थे उनको मैंने निकाल दिया, और संदीप तिवारी जो कि आद्या तिवारी की होगी। वैसे मैं पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक ऑडियो कैसेट आनंद गिरी ने जारी किया था जिससे मेरी बदनामी हुई। आज मैं हिम्मत हार गया हूं और आत्महत्या कर रहा हूं। आगे क्या लिखा है उन्होंने, इसको समझिए। महंत नरेंद्र गिरी के इस आखिरी नोट में एक ऑडियो कैसेट का जिक्र आता है, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। अपने होशो हवास में मैं बगैर किसी दबाव के ये बात लिख रहा हूं। जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाए, तब से मैं मानसिक दबाव में हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनके लड़के संदीप तिवारी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। सुसाइड नोट में एक जगह यह भी लिखा है कि आनंद गिरी, आद्या और संदीप ने महंत नरेंद्र गिरी को जान से मारने की कोशिश भी की थी। मुझे जान से मारने का प्रयास किया। सोशल मीडिया, फेसबुक और समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया। मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा, मेरा घर से कोई संबंध नहीं है। मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया। मैंने एक पैसा मंदिर एवं मठ में लगाया। 2004 में मैं महंत बना। 2004 से पहले अभी जो मठ एवं मंदिर का विकास किया सभी भक्त जानते हैं। आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया उससे मेरी एवं मठ मंदिर की बदनामी हुई। मैं बहुत आहत हूं।
मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरे मरने की संपूर्ण जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी जो मंदिर के पुजारी हैं, और आद्या प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी की होगी। मैं समाज में हमेशा शान से जिया, लेकिन आनंद गिरी ने मुझे गलत तरीके से बदनाम किया। महंत नरेंद्र गिरी, आखिर में ये लिखा है। सुसाइड नोट में समाधि की जगह को लेकर क्या लिखा है, अब ये भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि बलबीर गिरी मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास दी जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। धनंजय विद्यार्थी मेरे कमरे की चाबी बलबीर गिरी महाराज को देना। बलबीर गिरी एवं पंच परमेश्वर से निवेदन कर रहा हूं कि मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास लगा देना। महंत नरेंद्र गिरी। सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी की वसीयत का भी महंत नरेंद्र गिरी ने जिक्र किया। प्रिय बलबीर गिरी, ओम नमो नारायण, मैं तुम्हारे नाम एक रजिस्टर वसीयत की है, जिसमें मेरे ब्रह्मलीन यानी मरने के बाद, हो जाने के बाद तुम बड़े हनुमान मंदिर एवं मठ बागंबरी गद्दी के महंत बनोगे। तुमसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरी सेवा में लगे विद्यार्थी जैसे मिथिलेश पांडे, रामकृष्ण पांडे, मनीष शुक्ला, शिव कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार मिश्रा, उज्जवल द्विवेदी, प्रज्वल द्विवेदी, अभय द्विवेदी, निर्भय द्विवेदी, सुमित तिवारी का ध्यान देना, उनका ध्यान रखना। ये तमाम बातें बिल्कुल। तो उत्तराधिकारी के सवाल पर सीधे मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं। मोइन, क्या कुछ कहना बलबीर गिरी और बाकी शिष्यों के जरिए जो बात कही है, क्या कुछ जो कहा गया है इस सुसाइड नोट में या वसीयत में, उसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जो सुसाइड नोट सामने आया है वो ना सिर्फ चौंकाने वाला है, हैरान कर देने वाला है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित करने वाला भी है। जो संतों का भगवा चोला होता है उसके दामन पर दाग लगाने वाला है, क्योंकि एबीपी गंगा ने कल ही आशंका जताई थी कि एक सीडी चर्चा में है, जिस सीडी का जिक्र किया जा रहा है, आखिर उस सीडी की चर्चा जो है उसका सच आज महंत नरेंद्र गिरी के जो सुसाइड नोट है उसमें सामने आ ही गया। उसमें ये बात साफ तौर पर सामने आ गई कि कुछ तस्वीरें उनकी बनाई गई हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स बनाई गई हैं जो आपत्तिजनक हैं, और ऐसी सीडी तैयार की गई है जो सामने आने पर महंत नरेंद्र गिरी के सम्मान को, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है। इसलिए उन्होंने वो अपने सम्मान को ठेस पहुंचने से बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। हमारे साथ इस वक्त सुशील मिश्रा जी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और ये उन 3 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने महंत नरेंद्र गिरी और स्वामी आनंद गिरी, इन दोनों के बीच पैचअप कराने की कोशिश की थी। लखनऊ में जो है इन दोनों का समझौता कराया था, लेकिन वो समझौता क्यों विफल हो गया, क्या फार्मूला इन लोगों ने निकाला था, और आखिर बात कहां बिगड़ गई, सुशील जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। सुशील जी, आप लोगों ने क्या फार्मूला निकाला था, क्या कुछ तय हुआ था, और आखिर बात कहां बिगड़ गई, गलती इस मामले में किसकी है, गुरु की है या शिष्य की है? देखिए, हम लोग मंदिर से जुड़े थे और महाराज जी से जुड़े थे। महाराज जी से जुड़े होने के कारण आनंद गिरी जी उनके शिष्य थे, उनसे भी संबंध था। जब आनंद गिरी ने महाराज जी पर आरोप लगाए मीडिया में और सोशल मीडिया पे, चैनलों पे, उससे बड़े महाराज जी आहत थे। उन्होंने तमाम अन्य शिष्यों को भी इस पक्ष में लगाया था कि हम लोगों के बीच में बैठ के बात हो जाए, और इससे हिंदुत्व की बदनामी हो रही है, सनातन धर्म की बदनामी हो रही है, मंदिर और मठ की बदनामी हो रही है। और हम लोग सिर्फ ये बताइए कि आप लोगों ने जो बैठक की थी उसमें सब कुछ तय करा दिया था। ये तय करा दिया था कि गुरु पूर्णिमा के दिन आनंद गिरी मठ आएंगे, अपने गुरु का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद उनका निष्कासन खत्म हो जाएगा। आखिर बात बिगड़ी कहां से, कौन जिद पर अड़ा? देखिए, जब वहाँ पे वार्ता हो गई थी तो एक कमरे में आधे घंटे बड़े महाराज, छोटे महाराज बैठ के वार्ता किए। वार्ता के बाद बाकायदे सीडी जारी किए और एक समझौता पत्र जारी किए। जो तीनों बिंदु आप बता रहे हैं, तीनों बिंदु में एक बिंदु यह था कि आनंद गिरी महाराज बिना शर्त माफी मांगे ले, और जो भी कृत्य उन्होंने अभी तक किया सोशल मीडिया इस पे, उसको वापस लेते हुए पूरे पंच और अखाड़ों से माफी मांग ले। इसके एवज में बड़े महाराज नरेंद्र गिरी जी उनको 1 महीने या 2 महीने के अंदर वार्ता करके अखाड़े से इनकी वापसी कर देंगे, और इनको मठ में आके गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने का अधिकार है। ये सब वार्ता के बाद बड़ी हंसी खुशी माहौल में आनंद गिरी जी हरिद्वार गए, वहाँ से आए थे, महाराज जी यहाँ चले आए। फिर अच्छा परस्पर इन लोगों की 1-2 बार टेलीफोनिक टॉक हुई। उसके बाद मई के बाद हमारी फिर कोई मुलाकात आनंद गिरी जी से नहीं हुई। बात कहाँ बिगड़ी, कब इन लोगों से क्या संबंध फ्रैक्शन हुआ, इसकी सुशील जी एक और अहम बात आपको बता दें कि हमारे पास जो जानकारी है कि आप 3 लोग जो एडिशनल एसपी ओपी पांडे हैं, आप और समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश,
आप तीनों लोगों से पुलिस पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। अगर आपसे पूछताछ की जाती है, आप लोगों को तलब किया जाता है, तो आप क्या कुछ बताएंगे कि गलती आखिर किसकी है? गुरु की गलती है या शिष्य की गलती? देखिए, हम तो हर जांच में, हम तो मतलब किसी भी जांच में सहयोग देने के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन हम ये तय नहीं कर सकते कि गलती दोनों पक्ष में किसकी हुई। हम लोगों के सामने तो दोनों लोगों की परस्पर वार्ता, परस्पर बातचीत हो गई थी। उसकी आपने सीडी देख ली है, समझौता पत्र देख लिया है, तो उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से हट गए। महाराज जी से मुलाकात होती रही, कभी उन्होंने ऐसी कोई हमसे नहीं। अच्छा, जब आप लोगों ने समझौता कराया था, क्या तब भी इस तरीके की कोई बात हुई थी कि कोई तस्वीर बनाई गई है, कोई वीडियो बनाया गया है, उसको सामने नहीं लाया जाएगा, कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को ब्लैकमेल नहीं करेगा? क्या इस तरीके की कोई बात? ऐसी वहाँ पे कोई वार्ता नहीं हुई थी। महाराज जी और छोटे महाराज अंदर आधे घंटे ये लोग आपस में वार्ता किए। मोइन, आप हमारे साथ बने रहिए। जब हम लोग अंदर और ये अभी जो आप मोहम्मद मोइन के साथ खड़े हैं, सुशील मिश्रा है, वही सुशील मिश्रा है बीजेपी के नेता जिनका जिक्र आज सुबह से हो रहा है। सब लोग ये कह रहे हैं कि 2-3 लोगों के नाम आए। तो सुशील मिश्रा एबीपी गंगा पर थे, उन्होंने अपनी बात कही। दूसरे नेता जिनका नाम आया पूरे सुबह से लेकर अभी शाम तक चर्चा में, उनका नाम इंदु प्रकाश मिश्रा, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद। अविनाश, आपके साथ इंदु प्रकाश तिवारी सपा के नेता मौजूद है, इनका जिक्र सुबह से हो रहा है। इंदु प्रकाश मिश्रा, इनका जिक्र सुबह से हो रहा है कि ये भी समझौता कराने वालों में से एक थे, और ये भी चर्चा हो रही है कि इनसे भी पूछताछ हो सकती है। क्या कुछ इनका कहना है, अविनाश? जी बिल्कुल, अगर बात करें इस समय जो पुलिस लाइन है वहाँ पे पूछताछ चल रही है आनंद गिरी से, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो महंत नरेंद्र गिरी के गनर रहे हैं अजय सिंह, उनको भी आनंद गिरी के सामने बैठाकर पूछताछ किया जा रहा है। और एक नाम और निकल कर आ रहा है इंदु प्रकाश का, कि इनसे भी पूछताछ होगी क्योंकि ये पूरे समझौते में साथ मौजूद थे, हमारे साथ खुद मौजूद है। इंदु प्रकाश जी, आप लोगों ने क्या समझौता कराया था महंत नरेंद्र गिरी और स्वामी आनंद गिरी के बीच में? क्या कुछ आप लोग के सामने हुआ था? देखिए, हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग आपस में बैठ करके, महाराज जी, छोटे महाराज जी, बड़े महाराज जी आपस में बैठने के बाद आधा घंटा बाद इन लोगों ने एक वीडियो जारी किया जो आप लोगों के पास, मीडिया के पास है। उसके बाद इन्होंने एक लिखित पत्र इन्होंने जारी किया जिसमें 3 बिंदु थे, वो भी आपके पास है। मई के बाद हमारी उसके बाद से कोई वार्ता इनसे नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई छोटे महाराज जी से। बड़े महाराज जी से हम लोग अक्सर मिलते रहे। उसके बाद क्या घटना हुई मई के बाद, आज सितंबर चल रहा है यहाँ, उसके बाद ना ये महाराज जी हमसे कभी कहे, ना छोटे महाराज जी ने कहा। बस क्या आपने क्या रोष पाया था दोनों के बीच में जब आप समझौता कराने के लिए गए थे? क्या उस समय बड़े महाराज ने कहा था, क्या छोटे महाराज ने कहा था? देखिए, रोष कोई किसी का रोष अगर होता समझौता कैसे होता? रोष शब्द समझौते में हुआ ही नहीं करता। दोनों लोग अपना आए, आपस में हम लोग बाहर बैठे रहे, ये लोग कमरे में बैठ करके अपना समझौता किए। ये लोग अपना वीडियो बनाए कि मैं कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, सब महाराज जी ने उनको माफ़ कर दिया। उन्होंने दस्तखत किया। दस्तखत भी तो ऐसा तो है नहीं कोई ज़बरदस्ती करा लेगा। दोनों लोग आपस में दस्तखत किए हैं, अपना पत्र लिखे हैं, और पत्र लिखने के बाद वो अपना चले गए हरिद्वार, ये अपना चले गए। आपसे भी पूछताछ की बात सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आपको भी आनंद गिरी के सामने बैठाकर एक दूसरे का सामना कराकर पूछताछ की जाएगी। अरे पूछताछ हमसे पुलिस क्यों करेगी? हम तो जो हमारे पास था, अगर पुलिस पूछताछ करेगी तो हम उसमें तैयार हैं। हम तो किसी भी जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बिल्कुल। अविनाश, तो ये इंदु प्रकाश मिश्रा, वही इंदु प्रकाश मिश्रा सपा के नेता जिनका जिक्र आज सुबह से हर जगह पे हो रहा है। एबीपी गंगा पर खुद लाइव थे, उन्होंने अपनी बात कही। और सुशील मिश्रा जिनका जिक्र सुबह से हो रहा है, बीजेपी नेता, वो भी एबीपी गंगा पर मौजूद है। एबीपी गंगा की एक बड़ी टीम जो कल से प्रयागराज में है, और इस पूरी खबर के एक पहलू से, एक खबर से आपको अवगत करा रही है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार कल शाम से लगातार ऑन ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं जो कि खुद ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं, वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। साथ ही साथ नीतीश पांडे भी हमारे संवाददाता, वो भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि आप तक सही खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाई जा सके। बहरहाल सीधा वीरेश का रुख करेंगे। वीरेश, आपके पास कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल पोस्टमार्टम होना है, उसके बाद का क्या होगा, कैसे होगा, ये सब लोग जानना चाहते हैं। इसको लेकर कोई बड़ी जानकारी आपके पास वीरेश? देखिए, बहुत बड़ी जानकारी दर्शकों को देने जा रहा हूं। एबीपी गंगा के दर्शकों के पास सबसे पहले यह जानकारी होगी कि कार्यक्रम में बदलाव हो चुका है।
सोर्सेस से हमारे पास खबर है कि जो परसों 23 तारीख दिन बृहस्पतिवार को 12 बजे समाधि भू समाधि होनी थी, वो टाइम चेंज हो गया है। कल होगी समाधि 7 बजे बाघंबरी मठ से संतों के द्वारा यहाँ से ले जाया जाएगा और प्रशासन के द्वारा डेड बॉडी ले जाई जाएगी पोस्टमार्टम के लिए। 9 बजे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो संत हैं मठ के जो शिष्य हैं उनको डेड बॉडी सौंप दी जाएगी। उसके बाद बाघंबरी मठ यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ लाई जाएगी और सनातन पद्धति के साथ जो स्नान ध्यान होगा वो सारी चीज़ें प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 12 बजे के करीब भू समाधि कल ही हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन और संतों के बीच, पंच परमेश्वर के बीच बन गई है सहमति और नींबू के पेड़ के नीचे मैं एक बार लेकर चलना चाहता हूं, दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि वो नींबू का पेड़ जिसमें वसीयत में जो सुसाइड लेटर में उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है वो कहाँ है। तो इस बैरिकेटिंग के आगे वो है, बैरिकेटिंग के आगे है नींबू का पेड़। मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां जाने की कोशिश भी कर रहा हूं कि वहां जा सकूं और दर्शकों को दिखा सकूं कि आखिर वो नींबू का पेड़ है कहां। दर्शक जरूर देखें और हमारी कोशिश लगातार चल रही है कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो उत्सुकता है उसे शांत किया जाए। और ये है, ये देखिए यहीं पे नींबू का पेड़ है और ये हवन कुंड है। मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि किस रूप में यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं और ये फूल रखे गए हैं, ढक कर रखे गए हैं, गेंदे के फूल हैं और नींबू का पेड़ इसके बाद है जहाँ खुदाई का काम चल रहा है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ वो जगह कहाँ है और उस जगह के ले जाने की कोशिश हमारी है क्योंकि रास्ता कठिन है और हम उस जगह को। नीतीश पांडे आप जल्दी से आगे चलिए, जरा बताइए जगह कहाँ से, जल्दी दौड़ के जाइए, दर्शकों को दिखाना है, दौड़ के जाइए। नींबू का पेड़, ये है नींबू का पेड़, ये एक बार जूता निकालिए, शंकर जी का मंदिर है, ये है नींबू का पेड़, ये है नींबू का पेड़, यहीं पर समाधि होगी, यहीं पर समाधि होगी। ये नींबू का पेड़ है जो सुसाइड लेटर में वसीयत में साफ साफ महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है और 12 बजे कल ही हो जाएगी समाधि। एक्सक्लूसिव खबर, रोहित जी किसी के पास नहीं है, किसी चैनल के पास ये खबर नहीं है, सबसे पहले हम खबर दे रहे हैं। प्रशासन और संतों के बीच में, पंच परमेश्वर के बीच में सहमति बन चुकी है और इसी नींबू के पेड़ पर, और मैं फिर एक बार जो गेंदे का फूल है वो दिखाना चाहता हूं। और ये कुआं है, ये कुआं है, इसी के जल से स्नान कराया जाएगा, इस कुएं के जल से, इस पवित्र कुएं के जल से स्नान कराया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी किसी चैनल के पास नहीं है क्योंकि बहुत जद्दोजहद और संघर्ष के बाद यहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्योंकि पहुंचने का उद्देश्य है दर्शकों की उत्सुकता को शांत करना। महंत नरेंद्र गिरी के इस पूरे केस में हर परत को खोलना हम चाहते हैं, इसी वजह से दर्शकों को फिर दिखाना चाहता हूं यहाँ की तैयारी। ये कुंटल से ज़्यादा फूल आए हुए हैं, गेंदे का फूल है, बाकी तमाम फूल हैं और मालाएं हैं। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दर्शकों को दिखाएं, अंधेरे में जितनी भी दिखा सकते हैं वो दिखाएं कि किस रूप में यहाँ सजो के फूल रखा गया है। गेंदे का फूल है, तमाम यहाँ चमेली का फूल है और यही वो प्रांगण है जहाँ उनकी भू समाधि की जाएगी। अभी तक चूंकि रोहित जी मैं आपको बताऊं कि संतों ने हरिगिरी ने कहा था और साथ ही निरंजनी अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड कहा था, अभी तक सबको ये पता था कि जो समाधि होगी परसों होगी, तारीख 23 होगा और दिन बृहस्पतिवार होगा, समय 12 होगा, लेकिन वो तारीख बदल गई है, तारीख अब 22 होगी, दिन जो होगा वो बुधवार होगा, समय 12 बजे, यानी 12 बजे का समय नियत है क्योंकि 7 बजे डेड बॉडी यहां से जाएगी। 2 घंटे की प्रक्रिया है। प्रशासन से हमारी बात हुई, उनका यह कहना है कि 2 घंटे में डेड बॉडी, यानी 9 बजे तक डेड बॉडी साधु सन्यासियों को हम सौंप देंगे, उसके बाद से लाने में आधे घंटे लगेगा। फिर जो भी सनातनी परंपरा है उसके हिसाब से स्नान ध्यान होगा, पूजा पाठ की जाएगी, लेप लगाया जाएगा और उसके बाद नींबू का पेड़, जहां एक्सक्लूसिव उस पेड़ को जो वसीयत में लिखा गया है हमने दिखाया
वहाँ समाधि की क्या तैयारियां हैं, फूल किस तरह से सजाए गए हैं, वो सारी चीज़ें पहली नज़र में हमने दिखाया है दर्शकों को। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खबर अभी अभी जानकारी में प्राप्त हुई है सोर्सेस से, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हैं, क्योंकि संतों से बातचीत चल रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक इसे टाल नहीं सकते थे। संतों को समझाया गया, बुझाया गया, मनाया गया, संत मानने को तैयार नहीं थे। कैलाशानंद जी जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने हस्तक्षेप किया। उनके हस्तक्षेप के बाद जो पंच परमेश्वर हैं, अखाड़ा परिषद के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर सहमति बनाई और ये सहमति केवल और केवल जो प्रयागराज का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बनी और उसके बाद इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसीएस होम अवनीश अवस्थी और डीजीपी गोयल को दिया गया और ये जानकारी शासन स्तर पर भी शेयर कर दी गई है। और इसकी तैयारी जो प्रशासन है वो अभी से करना शुरू कर दिया है। अपने कैमरे की नज़र से मैं बार बार दिखा रहा था और दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस रूप में वहाँ तैयारी चल रही थी और जो प्रशासन के लोग हैं, इसीलिए ये गतिविधियाँ बढ़ी हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग फिर आ गए हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में। और ये देखिए यहाँ पर किस रूप में एडमिनिस्ट्रेशन की गतिविधियाँ बढ़ी हैं। ये दरवाजे फिर लॉक कर दिए गए हैं, तैयारियाँ चल रही हैं आश्रम के अंदर। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और उनसे बात करने क्या एक मिनट ये ड्यूटी पे रही, ठीक से ड्यूटी करिए। सब कुछ हुआ, कोई तैयारी ठीक है वीरेश, मुझे इन्फॉर्मेशन होगा बता देंगे। थैंक यू। कल ठीक है वीरेश, मुझे लग रहा है कि सब बता चुके। थैंक यू जी वीरेश, लग रहा है जाहिर सी बात है प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है और बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी अपना काम करे। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम उनके काम में कोई बाधा डालें, लेकिन हाँ इतना जरूर है, बिल्कुल जो दर्शक जो देखना चाहते हैं वो तस्वीरें आपने दर्शकों को दिखाई, क्योंकि इस मठ की एक परंपरा है। इस मठ को लोग बड़े आदर और सम्मान से देखते हैं और महंत नरेंद्र गिरी की बात की जाए तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो देश भर में हैं और वो देखना चाहते हैं कि उनके जो पूजनीय हैं कहाँ उनकी समाधि होगी। तो इसी उद्देश्य से खैर आपने तमाम वो तस्वीरें दिखाई और आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं जल्दी से मोहम्मद मोइन और अविनाश तिवारी भी हमारे साथ बने। जी वीरेश आप कुछ बताना चाह रहे हैं? रोहित जी मैं ये दिखाना चाहता हूं कि एसएसपी, डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज उसी स्थल पर जा रहे हैं जहां मैंने ये बताया था कि समाधि की तैयारी की जा रही है। एक्सक्लूसिव जानकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी उसी स्थल पर जा रहे हैं जहां पर तैयारी की जा रही है समाधि की। और आप देखिए एबीपी गंगा की खबर वो सच साबित हुई है। मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन ने वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या ये तैयारियों का नज़ारा नहीं है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी खुद इस पूरे मौका मुआयना कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यही ये दृश्य है, मैं ये कैमरे में कैद है। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आखिर समाधि कैसे, भू समाधि कैसे होगी। एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को। बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी आपने तमाम दर्शकों को दी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। और वीरेश हमारे साथ बाकी मोहम्मद मोइन भी है। और एक बड़ा सवाल अब ये, क्योंकि ये तो बता दिया कि कहां पर समाधि होगी और कैसे प्रशासन भी वहां पर कर रहा है, जायजा ले रहा है, लेकिन मोहम्मद मोइन के पास मोइन अब अगर आगे की बात करें हम, बलबीर गिरी और बाकी शिष्यों को चिट्ठी के जरिए जो आदेश दिया गया है उसका जिक्र हमने किया, लेकिन अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो अब ये बड़ा सवाल है कि उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या जो वसीयत में लिखा गया है वही, या अभी और इसकी कोई प्रक्रिया है? मोइन मैं चाहूंगा दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो संत महात्मा थे, जो अखाड़ों की परंपरा से जुड़े हुए लोग थे, जो बाकी इन दोनों के, चाहे महंत नरेंद्र गिरी हों चाहे दूसरे संत रहे हों, जो उनके अनुयायी थे, सबके मन में एक दिलचस्पी थी। सब ये जानना चाहते थे कि आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा। जब वो नहीं है तो उनकी गद्दी को कौन संभालेगा। तो एबीपी गंगा ने आज सबसे पहले ये जानकारी अपने दर्शकों को दी थी कि बलबीर गिरी जो उनके दूसरे सबसे चहेते शिष्य थे,
वही उनके उत्तराधिकारी होंगे। और आपको बता दें कि जो अखाड़ों में इस तरीके की परंपरा होती है, वहां गुरु शिष्य की परंपरा ही आगे बढ़ती है। यानी गुरु जिसे नॉमिनेट करता है, जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, वही उसकी गद्दी का वारिस होता है। तो महंत नरेंद्र गिरी ने एक वसीयतनामा लिखा है। उस वसीयतनामे में साफ तौर पर साफ कर दिया है कि बलबीर गिरी ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। सुसाइड नोट में भी इस बात का जिक्र किया है और हमने एक्सक्लूसिवली बलबीर गिरी की तस्वीरें, बलबीर गिरी के वीडियो भी दिखाए। और साथ ही साथ सुबह जब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, तो सोफे पर योगी आदित्यनाथ के ठीक बगल में बलबीर गिरी ही बैठे थे। तो उसी वक्त से ये चर्चा, ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। तो इस पर पर्दा खुल गया है। एबीपी गंगा ने इस खबर को जो है वो सार्वजनिक कर दिया है। कल जब पंच परमेश्वर बैठेंगे अखाड़े के, तो सिर्फ औपचारिक तौर पर मुहर लगेगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि जो उनकी ताजपोशी होगी वो महंत नरेंद्र गिरी की समाधि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2-4 दिन के बाद औपचारिक तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा, उनकी ताजपोशी की जाएगी। और आज पूरे दिन जो बलबीर गिरी हैं वो महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के पास ही बैठे रहे। वो उस हाल से एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकले, सिवाय उस पल के लिए जब निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी आए थे। तो कुल मिलाकर जो बाहर तक छोड़ने के लिए आए, मोइन यानी उत्तराधिकारी को लेकर जो संशय था वो भी छट गया है। समाधि कहां पर होगी ये भी हमने दर्शकों को बताया। जांच, अब बड़ा सवाल अब ये है कि जांच कहां तक पहुंची है, कौन जांच करेगा और आगे किस तरह से जांच होगी। महंत नरेंद्र गिरी केस में यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की है। इस एसआईटी में किस किस को शामिल किया गया है अब आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। 18 सदस्यों की एसआईटी सामने लाएगी सच। और कौन कौन है इस एसआईटी में? सीओ अजीत सिंह चौहान अध्यक्ष हैं, सीओ आस्था जायसवाल सदस्य हैं, प्रभारी निरीक्षक महेश सिंह हैं। विवेचक की बात करें तो क्राइम ब्रांच के 7 पुलिसकर्मी हैं, सर्विलांस सेल से 1 पुलिसकर्मी है, फील्ड यूनिट के 2 पुलिसकर्मी हैं, जॉर्ज टाउन थाने के 3 पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं, शिवकुटी थाने का 1 पुलिसकर्मी इसमें शामिल है। ये है पूरी एसआईटी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। अविनाश तिवारी हमारे साथ लगातार बने। अविनाश, एसआईटी गठित हुई और एसआईटी बड़े सोच समझकर, यानी हर क्षेत्र के अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। जी मोइन, एसआईटी की अगर बात करें, अविनाश से संपर्क टूट गया, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगा। यानी ये एसआईटी बड़े सोच समझ कर बनाई गई है क्योंकि जांच हर पहलू पर होगी, इसलिए हर क्षेत्र के एक्सपर्ट को इसमें शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बेहद हाई प्रोफाइल मामला है और इस मामले में तमाम पेच हैं, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने हैं। और सिर्फ हवा में नहीं तलाशे जाने हैं, बल्कि साइंटिफिक तरीके से जांच की जानी है, साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट किए जाने हैं, क्योंकि ताकि मामला जब कोर्ट में जाए तो वहां कोर्ट में सिरे से खारिज ना होने पाए। इसी वजह से जो प्रयागराज पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बहुत सोच समझकर एसआईटी का गठन किया है। इसमें फील्ड यूनिट के लोग रखे गए हैं, इसमें जांच करने वाले, तफ्तीश करने में एक्सपर्ट अधिकारी रखे गए हैं, इसमें फॉरेंसिक से जुड़े हुए जो जानकार हैं उनको रखा गया है, जो सर्विलांस से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं। जिस तरीके की बात सुसाइड नोट में सामने आई थी कि हरिद्वार से फोन किया गया, हरिद्वार से कंप्यूटर के जरिए धमकी दी गई, यानी इंटरनेट के जरिए धमकी दी गई, तो वो तमाम चीजें हैं जो कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी और एक एविडेंस की जो कड़ी होती, सीरीज होती है, उस सीरीज को तैयार करना होगा ताकि मामला जब कोर्ट पहुंचे तो वहां सिरे से खारिज ना हो और वहां पर जो भी दोषी हो, हम अभी ये नहीं कहते कि कौन दोषी है कौन नहीं, जिसके खिलाफ भी सबूत इकट्ठा हो, जो भी गुनहगार हो, बिल्कुल हर गुनहगार सामने आएगा और मामले को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मोइन, और इस एसआईटी पर इस पूरी की जिम्मेदारी है, इस पूरे काम की है। नरेंद्र गिरी के शव को फंदे से उतारकर जाते वक्त मौके पर मौजूद था। इसके मुताबिक पिछले कुछ दिन से महंत नरेंद्र गिरी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो तनाव में है, वो बेहद सामान्य ढंग से रह रहे थे। दोनों दरवाजा इधर का बंद था, लेटरिन का भी दरवाजा बंद था, कोई जा नहीं सकता था। और उन्होंने ऐसा कदम कैसे उठा लिया हम लोग खुद नहीं। कुछ बीजेपी नेता या कुछ ऐसे अधिकारी इनसे संबंध थे? महाराज जी के संबंध सबसे बहुत अच्छे थे, चाहे वो नेता हो, चाहे प्रशासन या शासन के आदमी हो, सबसे बहुत अच्छे से मिलते जुलते थे। किसी प्रकार का ऐसा कोई मनमुटाव नहीं। आनंद गिरी जी का संबंध था कुछ बीजेपी नेता या और किसी?
अब उनका क्या संबंध था हम लोग नहीं बता अच्छा, आप लोग उस वक्त मठ में क्या कर रहे थे जब कल की दिनचर्या हम महाराज जी की जानना चाहेंगे, क्या हुई थी आप लोग मठ में? भोजन करके महाराज जी नीचे आराम करने के लिए लेटे, बोले कि कोई हमसे मिलने आएंगे, उनके पैर में हल्का दिक्कत है, हम यहीं हैं और जब आएंगे तो हम आपको फ़ोन करके बताएंगे। लगभग 1 बजे महाराज हमको फ़ोन किया कि लाइट आई कि जनरेटर चल रहा है। हमने लाइट बता दिया कि महाराज जी लाइट आ गई है, जनरेटर बंद कर दिए हैं। फिर उन्होंने 1 बजे निकल करके वहाँ से कहा कि हम लोग दाल डाले थे सुखवाने के लिए कि दाल हटवा लो, मौसम ख़राब है। तो दाल हटाए, उसके बाद 1 बजे के बाद से 1:30 बजे के बाद से 5 बजे तक बीच में नहीं मिले। जब 5 बजे हम लोग वहाँ लगा कि ये डेली के रूटीन में महाराज जी अभी नहीं उठे, तो किसी प्रकार से खटखटाया गया, दरवाज़ा खोला गया। फिर जब धक्का देके तोड़ा गया तब पता लगा कि महाराज जी रस्सी से लटकते हुए। वैसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस दौरान आप लोग यहाँ पे थे, क्या ऐसा कभी भी कोई माहौल, क्योंकि महाराज जी से आप रोज मिलते रहे होंगे, रोज बातें होती रही होंगी, क्या कहीं अवसादग्रस्त दिखाई दे रही? ऐसा कुछ नहीं था, महाराज जी कभी दुखी दिखे ही नहीं हम लोगों को। कोरोना काल में बीमार होने के आने के बाद भी महाराज जी अपने आप को बहुत मजबूत बनाए थे। आप लोगों से बातचीत होती थी, आपसे बड़ा नज़दीक था, कभी कभी मिलते होते थे, आप जाते थे नज़दीक उनके, तो क्या सभी लोग उनके नज़दीक थे। पूरे आश्रम और मंदिर के जितने लोग हैं उनके सभी लोग नज़दीकी थे। सब लोगों से अच्छे से बात व्यवहार करते थे। जिसका जो काम होता था, हम लोग कर्मचारी हैं, वो काम के लिए सहेजते थे, हम लोग काम करते थे। आपको क्या लगता है मौत की वजह क्या हो सकती है? क्या अवसाद या किसी दबाव में थे? इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या था उनके मन में। कभी ये चीज़ वो नहीं बताते थे, दूसरों को समझाते थे, हम लोग उनको क्या समझाते। तो ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, महंत के जो शव है उसको इन्होंने सबसे पहले देखा था और इनकी जुबानी एबीपी गंगा पर। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, प्रयागराज। मोइन हमारे साथ मौजूद है। मोइन, एसआईटी कल से क्या अपनी जांच शुरू कर देगी और कल सुबह क्या कुछ होने वाला है? संक्षेप में मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को आप आखिर में जरूर बताएं, वक्त कम है। देखिए, कल का दिन इस मामले में बेहद अहम है। आनंद गिरी जो है वो गिरफ्तार हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उनसे अभी तक जो जॉर्जटाउन पुलिस थी वो पूछताछ कर रही थी। एसआईटी में जो शामिल अधिकारी हैं वो उनमें से भी कई अधिकारी लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं आनंद गिरी से। जो महंत नरेंद्र गिरी के सरकारी गनर हैं अजय सिंह, उनको भी फिलहाल रोक कर रखा गया है। 2 बार उनका आनंद गिरी से आमना सामना कराया जा चुका है कुछ जी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने कल के कार्यक्रम को बता ही दिया है कि कल सुबह 7 बजे पोस्टमार्टम के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद वापस मठ लाया जाएगा। पार्थिव शरीर वहां लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 12 बजे जो है वो समाधि की दी जाएगी, समाधि की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। लेकिन जांच जो है वो चलती रहेगी और कल का दिन ही ऐसा होगा जब आनंद गिरी, जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उन्हें रिमांड पर लेने के लिए आपने ताजा अपडेट इस पूरे मामले का दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बात तो चुभेगी में हमने आपको हर पहलू के बारे में बताया इस पूरे मामले से जुड़े हुए, और ये गुत्थी जितनी सुलझी हुई है उतने बड़े सवाल हैं और उतने ही चुभते हुए सवाल रोज सामने आ रहे हैं। लेकिन एबीपी गंगा हर खबर, हर जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक इसी तरह पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत, नमस्कार।